हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है लाइनक्स किंग्स में। तो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि जो राउटर होता है। दोस्तों, आप सबने नेटवर्किंग के बारे में सुना होगा, और नेटवर्किंग में एक जो इम्पोर्टेंट डिवाइस है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो है राउटर। तो दोस्तों, आज हम उसी राउटर के बारे में बात करने वाले हैं, उसी के बेसिक कंपोनेंट्स या फिर उसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होती है, या फिर उसको हम कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हैं। तो इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ये समझाने वाला हूँ सिस्को पैकेट ट्रेसर की मदद से। इसमें हम एक राउटर लेंगे और उस राउटर में जानेंगे इसके मोड्स के बारे में, हम इसको कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो लेफ्ट बॉटम में देखेंगे राउटर का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे तो इसमें आपको बहुत सारे राउटर के ऑप्शन दे देगा। यहाँ पे आपको एक राउटर को चूज करना है, ठीक है। जैसे आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो आपका जो राउटर है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट, आपको इसमें दो व्यूज़ दिए गए हैं, दो इंटरफेस है आपके पास इसमें अवेलेबल। एक होता है लॉजिकल और एक होता है फिजिकल इंटरफेस। तो जब आप फिजिकल इंटरफेस पे जाओगे तो आप जो राउटर का फिजिकल इंटरफेस है वो चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको पहले यहाँ से फिजिकल इंटरफेस को सेलेक्ट करके यहाँ पे होम सिटी पे क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद में यहाँ से कॉर्पोरेट ऑफिस पे क्लिक करें और फिर ये जो ऑफिस है इसको क्लिक करें। तो अब आप देख सकते हैं ये जो हमारा राउटर है उसका जो फिजिकल व्यू है या फिर इंटरफेस है वो आपके सामने आ चुका है। अगर आप लॉजिकली देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा और आप फिजिकली देखोगे तो ऐसा दिखेगा। तो अगर हम बात करें तो राउटर होता क्या है, तो दोस्तों राउटर एक फिजिकल डिवाइस होता है, ठीक है। अगर हम उदाहरण ले, जैसे हमारा जो सीपीयू होता है या फिर मॉनिटर या फिर माउस कीबोर्ड, इनकी तरह ही हमारा राउटर भी क्या होता है, फिजिकल डिवाइस होता है। हम ये हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं होता जिसको हम डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए हमारे पास एक केबल की ज़रूरत होती है जिसको हम कंसोल केबल बोलते हैं। तो हम कंसोल केबल इन पोर्ट के अंदर प्लग इन करते हैं जिससे, और फिर उस केबल को हमारे पीसी या फिर लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं। उसके थ्रू कनेक्ट करने के बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं या फिर मोड कौन कौन से होते हैं। तो आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर में आएंगे, यहाँ पे आप ग्लोबल मोड मिल जाएगा, यहाँ पे राउटिंग भी मिल जाएगी, आपको स्विचिंग कर सकते हैं। आपको इसके इंटरफेस है उसके बारे में दिया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं ग्लोबल मोड के अंदर इसकी सेटिंग्स आती है, ठीक है। सेटिंग्स में क्या क्या आता है, जो राउटर का नाम है, ठीक है। आप इसको मैनुअली भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और इसका जो होस्ट नेम है वो भी आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसका एनवीरैम, मैं इसको बताऊँगा ये क्या होती है। इसके अलावा इस स्टार्टअप कॉन्फ़िग, इसके नेक्स्ट हमारे पास इसमें रनिंग कॉन्फ़िग अवेलेबल होता है, ठीक है। इसके अंदर जो सिस्टम आता है उसको हम iOS सिस्टम बोलते हैं। अब इसमें जो बेसिक राउटिंग जो इसको हम डायरेक्टली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं वो है स्टैटिक और RIP, और मैनुअली हम इसको वैसे भी कर सकते हैं। ये हम एक सॉफ्टवेयर में इसको रन कर रहे हैं तो इस वजह से अपन इसको इसके अंदर क्या क्या सिस्टम है वो देख पा रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई फिजिकल राउटर होता, फिजिकल डिवाइस होता, तो हम उसको इस क्लिक करके हम ऐसे नहीं देख सकते। हम उसको केवल केबल के थ्रू कनेक्ट करके ही उसमें कुछ मैनुअली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये हमें सिर्फ एक बेसिक समझने के लिए एक सॉफ्टवेयर दिया गया है जिसका नाम है सिस्को पैकेट ट्रेसर। उसमें हम राउटर को चूज करके ये सब देख सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जिसके थ्रू हम नेटवर्किंग को समझ सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास इंटरफेस में बाय डिफ़ॉल्ट दो इंटरफेस दिए हुए होते हैं, फास्ट इथरनेट 0.0 और फास्ट इथरनेट 0.1, ठीक है। और हमारे पास इसमें स्विचिंग का है, स्विचिंग में जो है वो VLAN के लिए इसमें कुछ दे रखा है। अब इसके नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है CLI मोड, ठीक है। CLI मोड में हम क्या करते हैं, राउटर की जो भी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये बहुत सारे जो फिजिकल इंटरफेस है वो दे रखे हैं, या फिर आप बोल सकते हो एक्स्ट्रा पोर्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे जो ब्लैंक खाने दिए गए हैं। इसमें हम क्या करते हैं, राउटर को स्विच ऑफ करके यहाँ से हम जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी पोर्ट हम ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमारे पास इसको सिर्फ सीखना है, सीखने के लिए हमारे पास
जो सिस्को जो प्रोप्राइटरी फर्म है या फिर कंपनी बोल सकते हो, इसने एक अपना खुद का सॉफ्टवेयर बना रखा है जो कि अपने जो भी प्रोप्राइटरी डिवाइसेस आती हैं उसको समझने के लिए पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बनाया है। ठीक है, तो आप इसमें ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये स्पेसिफिक सिस्को राउटर का ही दिया हुआ है, सिस्को कंपनी के जो राउटर है उसको समझने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो ये तो था हमारा जो राउटर है उसका बेसिक इंटरफेस या लुक बोल सकते हो, या उसके बारे में कुछ बेसिक बातें। तो अब शुरू करते हैं उसका जो अंदर के कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। ओके, पहले मैं इसको दोबारा से पावर ऑन कर देता हूँ। यहाँ से हम इसको दोबारा से पावर ऑन करेंगे। ठीक है, अब जैसे आप CLI मोड में आओगे आप देखोगे कि हमारा जो राउटर है वो क्या हो रहा है, ऑन हो रहा है, पावर ऑन हो रहा है। तो अब देख सकते हैं हमारा जो राउटर है हम इसके जो डिफ़ॉल्ट टर्मिनल है उसमें आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब हमें यहाँ से इसको नो टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, हम अपनी मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं। अब यहाँ से हमारी स्टार्टिंग होती है। फर्स्ट में राउटर में एंटर करते ही यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल आता है। ठीक है, तो इस सिंबल को, इस जो इंटरफेस है हम इसको बोलते हैं यूज़र एग्जैक्ट मोड, और आप यूज़र मोड भी बोल सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली इसको यूज़र एग्जैक्ट मोड या फिर कुछ लोग इसको इनेबल मोड भी बोलते हैं, क्योंकि हम इसमें सिर्फ राउटर को इनेबल और डिसेबल करने का ही काम करते हैं। जैसे आप इनेबल टाइप करोगे तो राउटर जो है वो नेक्स्ट मोड में चला जाएगा। ठीक है, और इससे जो नेक्स्ट मोड होता है उसको हम बोलते हैं प्रिविलेज। ठीक है, प्रिविलेज मोड, ये जो है ये प्रिविलेज मोड, इसको हम प्रिविलेज मोड बोलते हैं। अगर इसको आप वापस से डिसेबल कर दोगे तो हम वापस यूज़र मोड में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं और कंप्लीट भी राइट कर सकते हैं, डिसेबल। ठीक है, अब हम वापस किस में आ गए हैं, यूज़र मोड में। अगर आप यहाँ पे दोबारा से वापस EN टाइप करोगे या इनेबल टाइप करोगे तो हम किस में आ जाएंगे, इनेबल मोड में आ जाएंगे। ये तो था इसका इनेबल मोड या फिर यूज़र मोड। अब नेक्स्ट है हमारे पास इसका प्रिविलेज मोड। प्रिविलेज मोड में हम इसके क्या क्या कर सकते हैं, तो चलिए हम इसको एक नोट्स के द्वारा समझते हैं। तो देखिए, हम इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो तो हमने समझ ली है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा ऊपर चलते हैं। हाँ, ये रहा, देखो प्रिविलेज एग्जैक्ट मोड, या तो प्रिविलेज मोड बोल सकते हैं इसको या फिर प्रिविलेज एग्जैक्ट मोड। ये कहाँ पे आता है, जब आप राउटर को इनेबल करोगे तो उसके बाद जस्ट जो नेक्स्ट स्टेप आएगी राउटर हैज़ वाला, उसको हम बोलते हैं प्रिविलेज्ड मोड। ठीक है, हाई लेवल टेस्टिंग कमांड्स, इसमें हमारी हाई लेवल टेस्टिंग कमांड्स आती है, एंड सेट ऑपरेटिंग पैरामीटर्स। ठीक है, इसमें जो राउटर को रन करने के लिए जो भी पैरामीटर्स चाहिए होती है, जो भी कमांड्स चाहिए होती है, वो इस मोड के अंदर एंटर की जाती है। चलिए, तो अब इससे नेक्स्ट चलते हैं। अब इसके नेक्स्ट हम यहाँ पे टाइप करते हैं कॉन्फ़िग टर्मिनल। जो राउटर का जो टर्मिनल होता है, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, अब हम उसमें आ चुके हैं। अब हम इसको बोलते हैं ग्लोबल मोड। ठीक है, जैसे आप इस PDF के अंदर देख सकते हैं, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। ये किसके बाद आएगा, राउटर हैज़, और यहाँ पे अपन को टाइप करना पड़ेगा कॉन्फ़िग T या फिर कॉन्फ स्पेस T। ठीक है, तो इसके बाद ये इस टाइप का इंटरफेस देगा आपको, राउटर ब्रैकेट कॉन्फ़िग और हैज़ वाला। ठीक है, इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं इसके, कमांड्स अप्लाई टू फीचर्स दैट अफेक्ट द सिस्टम एज होल एंटायर फ्रॉम प्रिविलेज एग्जैक्ट मोड विद कमांड। ठीक है, ऐसी कमांड जो कि पूरे सिस्टम को ही अफेक्ट करती है। ठीक है, इसमें हम इसके इंटरफेस में जा सकते हैं या फिर राउटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो जो भी मेन हमारा जो भी कॉन्फ़िगरेशन होती है वो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर होती है। अब इसके जो नेक्स्ट होता है हमारे पास, वो क्या होता है, इंटरफेस। ठीक है, हम इसके इंटरफेस में जा सकते हैं। जैसे इसका अभी जो इंटरफेस है वो है फास्ट ईथरनेट। ठीक है, FA0/0। इसमें जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसमें 2 इंटरफेस होते हैं। अगर आप इसमें देखेंगे तो, एक मिनट मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। तो ये जो राउटर है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, जो कॉन्फ़िग पे आओगे, तो जैसे आप इंटरफेस पे आओगे तो यहाँ पे आपको 2
जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो इंटरफेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। एक है फास्ट इथरनेट 0/0 और दूसरा है फास्ट इथरनेट 0/1। अगर आप इसके बाद आप में इसको ऐड भी कर सकते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे कुछ पोर्ट इसमें ऐड किए थे, यहाँ पे भी ऐड किया था और यहाँ पे भी ऐड किया था। तो अभी हमारे पास इसमें 4 पोर्ट अवेलेबल है, तो आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इंटरफेस में आ जाते हैं। तो इंटरफेस में हम अपने क्या क्या है, अभी हम इंटरफेस मोड में है। ठीक है, इसके बाद आप इंटरफेस भी जा सकते हैं और इंटरफेस मोड से बाहर आना होता है तो हम यहाँ पे एग्जिट टाइप करते हैं। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट आप यहाँ पे राउटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, चाहे स्टैटिक राउटिंग हो या फिर रिप हो, OSPF, EIGRP या फिर जो भी राउटिंग हो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसके बाद हम इसको एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि राउटर में कैसे क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्या है, डायग्राम है, इससे आप आसानी से समझ सकते हैं। तो यूज़र मोड होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है। यूज़र मोड सिर्फ आप राउटर को इनेबल करेंगे और डिसेबल करेंगे। ठीक है, बस इनेबल राउटर को इनेबल करने तक ही क्या होता है, हमारा जो यूज़र एग्जिट मोड होता है या फिर यूज़र मोड होता है, आप उसको इनेबल मोड भी बोल सकते हो। जैसे आप इनेबल कर दोगे तो आप किस में चले जाओगे, इसके प्रिविलेज मोड में चले जाओगे। ठीक है, और प्रिविलेज मोड कहाँ तक रहता है, जस्ट इनेबल करने के बाद में। तो जैसे ही आप यहाँ पे इसके जो टर्मिनल है कॉन्फिग टर्मिनल, ठीक है, जैसे ही आप ये कमांड डालोगे तो इसका जो मोड है वो चेंज हो जाएगा। तो उसके बाद आप किस मोड में चले जाओगे, उसके बाद आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में चले जाओगे। ठीक है, आप वहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी से मतलब है कि उसके जो राउटिंग कर सकते हैं, उसमें आप इंटरफेस पे जा सकते हैं, आप उसमें ACL क्रिएट कर सकते हैं, स्विचिंग मतलब कि आप किसी भी नेटवर्क को अलाउ और डिनाई कर सकते हैं, आप उसके कुछ इंस्ट्रक्शन या फिर रूल्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, ग्लोबल मोड। तो ग्लोबल मोड के बाद में अगर आप INT से कुछ कमांड देते हो जिसका मतलब होता है इंटरफेस। ठीक है, तो आप जैसे ही इंटरफेस पे जाओगे तो आप कौन से मोड में आ जाओगे, इंटरफेस मोड में आ जाओगे। ठीक है, तो इंटरफेस मोड से बाहर आने के लिए आप Ctrl+Z टाइप कर सकते हैं या फिर एग्जिट कमांड भी टाइप कर सकते हैं। एग्जिट कमांड किसी भी इंटरफेस या मोड से बाहर आने के लिए आपको Ctrl+Z या फिर एग्जिट प्रेस करना पड़ेगा। तो ये थी कुछ राउटर कंपोनेंट्स या फिर जो बेसिक कमांड्स बोल सकते हो, जो कि एक बिगिनर को अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे जो इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन कंपोनेंट्स होते हैं राउटर के, वो क्या क्या होते हैं। तो इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप इसमें आएंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे जैसे आप सेटिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको 3 मैन दिखा रखे हैं। ठीक है, एक हमारे पास NVRAM है, एक स्टार्टअप कॉन्फ़िग और एक है रनिंग कॉन्फ़िग। ये तीनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि जो हमारा NVRAM है उसमें हमारा जो iOS सिस्टम है राउटर का वो सब कुछ इसमें सेव होता है, और जो स्टार्टअप कॉन्फ़िग है उसमें हमारे राउटर की जो भी फर्स्ट टाइम जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो उसका बैकअप हमारे स्टार्टअप कॉन्फ़िग में होता है। और रनिंग कॉन्फ़िग क्या होता है, जो हमारे प्रेजेंट में जो भी कॉन्फ़िगरेशन राउटर के ऊपर की गई है वो सारी किस में आती है, रनिंग कॉन्फ़िग। ये हमारे पास क्या होती है, डायनामिक होती है। डायनामिक क्यों, क्योंकि हम जो रनिंग कॉन्फ़िग है उसमें कुछ भी चेंज कर सकते हैं, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है उस टाइम हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो देखते हैं इसके बारे में कुछ और। एक होता है हमारे पास रैम, जिसको हम स्टार्टअप कॉन्फ़िग रनिंग कॉन्फ़िग भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम इट कंटेन्स डायनामिक और रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। डायनामिक ये चेंज होती रहती है और रनिंग कॉन्फ़िगरेशन हम इसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास NVRAM या फिर आप बोल सकते हो स्टार्टअप कॉन्फ़िग। ठीक है, कंटेन्स बैकअप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, हमारे पास जो भी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन है उसका बैकअप कहाँ पे सेव होता है, NVRAM के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लैश के अंदर क्या होता है, कंटेन्स कॉपी ऑफ सिस्को iOS। देखो, कोई भी सिस्टम होता है उसको रन करने के लिए एक कुछ न कुछ सिस्टम की आवश्यकता होती है। जैसे हमारे पास लैपटॉप होता है या फिर PC होता है, वो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के रन नहीं कर सकता है, तो उसके लिए हमारे पास कोई ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। तो ऐसे ही हमारा जो राउटर है उसके लिए iOS जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इंटरफेसेस के बारे में मैंने आपको बता दिया। एक है ये कंसोल एंड ऑक्सिलरी
पोर्ट, इसका यूज राउटर में क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि राउटर को कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। तो इससे पहले मैंने आपको ये भी बताया है कि जो राउटर है वह एक फिजिकल डिवाइस होता है, हम उसको डायरेक्टली टच नहीं कर सकते, उसमें कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते। तो हमारे पास क्या होता है, कंसोल केबल होती है। मैं आपको बताता हूँ हम राउटर में कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। तो पहले मैंने एक लैपटॉप ले रखा है यहाँ पे, ठीक है, मैंने एक लैपटॉप ले लिया और एक राउटर ले रखा है। तो यहाँ पे एक वायर का ऑप्शन दे रखा है कनेक्शन, यहाँ पे आपको ये लाइट ब्लू कलर की वायर मिलेगी। तो आपको यहाँ से पहले लैपटॉप पे क्लिक करना है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो RS-232 इसमें ये प्लग इन हो जाएगा। और इसके बाद में जैसे आप राउटर पे क्लिक करोगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखा देगा। तो यहाँ पे आपको चूज़ करना है कंसोल, ठीक है। तो इसमें जो कंसोल पोर्ट है उसमें आप इसको प्लग करोगे। तो जैसे आप इसमें प्लग करोगे, जो आपकी जो राउटर है वो आपके पीसी से कनेक्ट हो गया है। अब आपको अपने पीसी में जाना पड़ेगा और जब डेस्कटॉप पे जाओगे तो इसमें टर्मिनल का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। जैसे आप टर्मिनल पे जाओगे और ओके करोगे तो आप देखोगे कि आपका जो राउटर की जो स्क्रीन है वो आपके लैपटॉप की स्क्रीन पे आ जाएगी। तो इस तरीके से हम जो राउटर है उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए। आप इसको टेलनेट के थ्रू भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं या फिर आप इसको डायरेक्ट कंसोल केबल के थ्रू कनेक्ट या कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक, राउटर का जो बेसिक है और उसके जो कंपोनेंट्स है या फिर राउटर के जो मोड्स है वो क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करें।